जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक 1। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिः जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको ब्रह्म विद्या सिखा रहे हैं। अर्जुन के साथ साथ हमें भी संदेह है कि हम भी भगवान कृष्ण से कुछ पूछ रहे हैं। हे परमात्मा, आपने कहा है कि कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपने कहा है कि बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। आपने हमारे लिए गतिविधियां निष्पादित करने के लिए कहा है और आपने हमें कर्म योग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उसके बाद आपने यह भी कहा है कि ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब आत्मा की अनुभूति प्राप्त करने के लिए कर्म योग अधिक महत्वपूर्ण है या ज्ञान योग अधिक महत्वपूर्ण है? उस मामले में जब आप सोचते हैं कि ज्ञान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, फिर कृष्ण आप मुझे कर्म योग करने के लिए क्यों कह रहे हैं? हम ऐसे ही प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान से आज हमारे मन में मौजूद संदेह को दूर करने के लिए मैं ये सब कह रही हूँ। आइए हम सब इसकी कल्पना करें कि हम अपना संदेह पूछ रहे हैं और मानो कि हम भगवान के चरणों में अर्जुन की स्थिति में बैठे हैं और श्री कृष्ण और हम भगवान श्री कृष्ण की कल्पना कर रहे हैं जो हमें गीता के उपदेश दे रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमान नारायण,
जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा। हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा। हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा। हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा। हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिः जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। ॐ ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों से विशेष निवेदन। हमारे जीवन में सभी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम पढ़ें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanastram.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में 1 रामायण श्लोक, 1 गीता श्लोक और 1 विष्णु नाम है। इन तीनों को मिलाकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायण अस्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण पारायण का 1 दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 राउंड, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पारायण के 24 राउंड हर रोज पूरे होते हैं। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।